नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर कैप्सूल। आपने तो गाना सुना ही होगा, और क्या दूं तुम्हें अपने दिल के सिवा, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। दोस्तों, हमने अमेरिका को अपना दिल दिया, ट्रम्प प्रशासन को हमने सब कुछ अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव किया, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? उसके बदले में हमें हैवी टैरिफ, और इतना ज़्यादा कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। वो अलग बात है कि हम अपने जीडीपी को, अपने ग्रोथ को कामयाब करने में समर्थ रहे, लेकिन अमेरिका का जो अभी इंटरनेशनल रिसोर्सेज को लेके जो बयान आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी कार्रवाई हो रही है, वेनेजुएला को लेकर के उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को लेके, वहाँ पे उन्होंने जो कंट्रोल किया, वहाँ के प्रेसिडेंट्स को लेके अपने यहाँ आए और वहाँ पे पूरी तरह से इकोनॉमिक कंट्रोल करने की कोशिश की है, वहाँ के तेल भंडार को, वहाँ के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, जो उन्होंने खनिजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। उससे दुनिया में एक तरह का माहौल, अलग तरह का माहौल क्रिएट हो गया। इसी संदर्भ में सबसे बड़ा जो हमारे पास आज के डेट में इश्यूज आए हैं वो ग्रीनलैंड को हो गए हैं, जो ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को वर्ल्ड कैसे फेस करेगी, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ग्रीनलैंड है कहाँ पे और अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, ये आज के डेट में बहुत बड़ा एक इश्यूज होके आ गया है। और सारे लोग, जितने नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबके अंदर में एक तरह की असुरक्षा की भावना आ गई है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। जब ट्रंप ने खुद ही ये बात कहा, वो क्या करेंगे उनको खुद नहीं पता, तो फिर हम लोग, सारी दुनिया क्या उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकती है? तो ग्रीनलैंड के बारे में हम जानते हैं। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के बीच नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह कनाडा के ईस्ट और आइसलैंड के वेस्ट में स्थित है। ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कब्जा, एक्वायरिंग ग्रीनलैंड इज अ सिग्निफिकेंट एम्बिशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, ड्रिवन बाय स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट क्यों है? उनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर्कटिक ओशन में, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इंप्लीकेशंस और उसके जो लेसन्स हैं नेशंस को लेकर के, उसको हम क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। ये ग्रीनलैंड है जो बर्फ से ढकी हुई है। ये सिर्फ बर्फ का ही भंडार नहीं है, ये खनिजों से युक्त, बहुत रेयर एलिमेंट्स और खनिजों से युक्त ये भंडार है, जहां तेल से लेकर के और कई सारे ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, खनिज हैं, जो काफी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। यहाँ पे 56,000 से ज्यादा की आबादी है। यहाँ पे यूरेनियम, लोहा और दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिज बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा की दृष्टि से उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना है कि यदि हम ग्रीनलैंड पे नहीं कंट्रोल करेंगे तो चाइना या रशिया कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी काफी नाराजगी है कि वाई अमेरिका विल कंट्रोल ग्रीनलैंड। स्ट्रेटेजिकली हम यदि आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे डेनमार्क जो है वो इसकी फॉरेन अफेयर्स को, डिफेंस को, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड में जो उनकी अपनी सरकार है, सेल्फ कंट्रोल्स है, वो वहाँ पे ऑलमोस्ट डोमेस्टिक मैटर्स पे कंट्रोल करती है। इंक्रीजिंग ऑटोमनी वाया होम रूल्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट्स के तहत वो कंट्रोल करते हैं। यूएस का प्रेजेंस वहाँ बहुत पहले से है। वहाँ पे उन्होंने मिलिट्री बेस भी बना रखा है। रिसोर्सेज ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि रिसोर्सेज वहाँ पे क्या है। लोकेशन जो है वहाँ पे रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के भी जो सी पोर्ट्स एरियाज है, सी एरियाज हैं, वो रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एक्सेस, अमेरिका चाहता है वहां पे ट्रेड एक्सेस करना, ट्रेड कंट्रोल करना, ताकि रशिया अपनी एग्जिस्टेंस वहां पे नहीं बना पाए। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है वहां पे। सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेके अमेरिका बहुत ज्यादा सतर्क है। वो नहीं चाहता है कि दूसरी कोई भी कंट्री आकर के वहां पे उनके सिक्योरिटी में
किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो तो उस पर वो इंटरफेयर करे, इसलिए वो इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है। उसके दो रास्ते हैं। ट्रम्प का साफ स्टेटमेंट है, या तो तुम हमसे समझौता करो या फिर हम तुम्हारे को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। या तो हम अपने ऐसे साम दाम दंड भेद की जो नीति है वो अमेरिका चाहता है कि हम किसी तरह से साम दाम दंड भेद की नीति से उस क्षेत्र को हम कंट्रोल कर लें, तुम हमारे साथ समझौता कर लो, नहीं तो हम तुमको किसी और तरीके से, अन्य रिसोर्स तरीके से हम आपको कब्जा कर लेंगे। ये सबसे बड़ा इशूज है वहां पे। डेनमार्क ग्रीनलैंड फॉर्मली जो है नाटो देश के अंदर आता है, वो डेनमार्क वहां पे कंट्रोल करता है, और ग्रीनलैंड यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर, यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर में वहां पे उसके नाटो देशों के साथ वो खड़ा रहता है। तो इसको लेकर के सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो ग्रीनलैंड और डेनमार्क की शासन का आया है, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पर हम ग्रीनलैंड को अमेरिका के हाथों में नहीं जाने देंगे। नाटो अलायंसेस को लेकर के कि बहुत सारी कंट्रीज, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, रशिया और कई सारी कंट्रीज ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने ये बोला है कि ग्रीनलैंड की स्वायत्ता उसके ऊपर है, वो किसके साथ जाना चाहता है, क्या करता है। कोई भी बाहरी कंट्री उसकी सोवरेनिटी पे, उसके अस्तित्व पे अटैक नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। चाइना कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स क्या है वहां का। रशिया इज एक्सपेंडिंग आर्टिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेंबलिंग कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न सी रूट्स। China, as a self-described near Arctic state, investing research, shipping and resources projects. चाइना वहां पे उस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहा है रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन सेंटर्स ऑन एक्सेस, बेसिंग एंड इन्फ्लुएंस अक्रॉस द आर्कटिक डोमेन। यूएस एंड एलाइज एम्स टू प्रिवेंट एडवर्सरल फुटहोल्ड्स नियर नॉर्थ अमेरिका अप्रोचेस, इवॉल्विंग कोल्ड वॉर डायनामिक्स। इससे क्या हो रहा है वहां पे कि कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज का भी वहां पे रिसोर्सेज को लेके, वहां पे सी रूट्स को लेके, वहां ट्रेड डायनेमिक्स को लेकर के वहां पे कंपटीशन की भावना आ गई है, जिसको अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि सेल्फ डिटरमिनेंट हमारा वहां पे वो एरिया जो है हमारे अंदर हो और हम उसके ऊपर काम करें। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, फ्रेजाइल एनवायरमेंटल सोशल इंडिजिनियस राइट्स, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल बैलेंस डेवलपमेंट, ये सारी इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल जो एरियाज हैं उस पर बहुत ज्यादा कंसर्न अमेरिका को है उसको लेकर के। की टेकअवेज क्या है हमारा, रिसोर्स रिच टेरिटरीज बिकम जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स। जितने भी हमारे रिसोर्सेज रिच टेरिटरीज हैं वो जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स आज के डेट में हो गए हैं, और अमेरिका की गिद्ध नजर उन सब पर पड़ी हुई है। सॉवरेनिटी एंड सेल्फ डिटरमिनेशन रिमेन्स पैरामाउंट। छोटे छोटे कंट्रीज जो है, जैसे लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो गए, यूरोपियन के आइलैंड के छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, जो रिसोर्सेज से बहुत रिच हैं, उनकी सॉवरेनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा खतरा है, और यही एक बहुत कंसर्न पॉइंट है आज के डेट में। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एम्पलीफाइज वैल्यू इन ग्रेटर पावर कंपटीशन। Alliances are tested by unilateral territorial ambitions। तो ये एनवायरमेंटल बैलेंस को और वहां के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जो होड़ लगी हुई है, उसको अमेरिका चाहता है अपने बस में करना, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज के डेट में जिस तरह से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, वो हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और सारे कंट्रीज को मिलकर के साथ आकर के इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड एनवायरमेंट्स, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपना वैल्यूबल सजेशंस दीजिए कि हम और अच्छे तरीके से कैसे आप तक वीडियो पहुंचा सकें। धन्यवाद।